Hello students, welcome on Future Point classes. Today I will teach about stomach. Okay? Children, stomach is an our internal organ. Stomach क्या है? हमारा एक internal organ है. Okay? And it is an elastic, muscular and J-shaped bag. Okay? ये कैसा है? This part is known as stomach. Okay? एंड स्टमक कैसा है हमारा? मस्कुलर. मस्कुलर मीन्स मसल्स का बना हुआ. ओके. इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स लचीला. ठीक है, जैसे हम इलास्टिक को खींच सकते हैं, ठीक है, वैसे ही जो हमारा स्टमक है वो क्या होता है, वो भी कैसा है? लचीला है. ठीक है. इसके अलावा इट इज अ जे शेप्ड बैग. ये जो स्टमक है ये हमें जे शेप का, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा डायग्राम में, एकदम ये किसके शेप का दिख रहा है हमें? जे शेप का. ओके, तो इस तरह इसका क्या है? बनावट है, स्ट्रक्चर है. ओके, सो अगेन वी रिपीट, स्टमक क्या है? मस्कुलर. ठीक है, मसल्स का बना हुआ है. इलास्टिक, एकदम कैसा है? लचीला है. एंड जे शेप बैग. और ये जो बैग है मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह दिखाई देता है? जे की तरह. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है. ओके चिल्ड्रन, स्टमक इज एन पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? एक हिस्सा है. सो टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके चिल्ड्रन, स्टमक हमारे कौन से सिस्टम में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, एज वी नो दैट, डू यू नो व्हाट इज डाइजेशन? चिल्ड्रन, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स में जो जटिल पदार्थ हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं? तोड़ते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल चपाती. हम चपाती को डायरेक्टली तो खाते हैं नहीं, पहले हम उसे स्टमक तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे पीसेस में, टीथ और टंग की हेल्प से हम छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ताकि फूड को क्या बनाया जा सके? सिंपल बनाया जा सके. ओके, तो डाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं? तोड़ते हैं. ओके, सो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है. तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? माउथ. ओके, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से. ओके, एंड ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती है. ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो लॉन्ग ट्यूब है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल. ओके, माउथ टू एनस. ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम आवर माउथ टू एनस. ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी एनस कहाँ पर है, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, सो चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से. हम फूड कहाँ से लेते हैं? अपने माउथ से. ओके, नाउ दिस पार्ट इज नोन एज, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज बकल कैविटी. ओके, so children, we take food in our mouth and with the help of teeth and tongue हम क्या करते हैं? इस फूड को broken down into simpler substance. ओके, या स्मॉल पीसेस में हम क्या करते हैं? फूड को डिवाइड करते हैं. ओके, कहाँ पर? बकल कैविटी में. ओके चलिए, बकल कैविटी ऑल्सो कंटेन सलाइवा. बकल कैविटी में हमारा सलाइवा भी पाया जाता है. सलाइवा मीन्स लार. ओके, एंड दिस सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड. ये जो सलाइवा है इसे कौन निकालता है? हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स है. ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा. ओके, अब सलाइवा का यहाँ पर क्या फंक्शन है? जो हमारा माउथ है
आपने देखा होगा इनसाइड से हमारा माउथ कैसा है, गीला। वो क्यों है, सलाइवा के कारण, ठीक है। तो ये सलाइवा क्या करता है, फूड को मॉइस्चर करता है, ठीक है, एकदम फूड को नमी, उसमें फूड को गीला करता है ताकि इसे आसानी से क्या किया जा सके, स्वालो किया जा सके, फूड को निगला जा सके, ठीक है। तो बकल कैविटी में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आ गए, टीथ, टंग एंड सलाइवा। ओके, तो इन तीनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं और फूड को स्वालो करते हैं। देन ये फूड हमारी इस पाइप से होता हुआ, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप के थ्रू ये जो फूड है कहाँ पहुँचता है, हमारे स्टमक में। ओके, फूड पाइप ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फूड ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँचते हैं, हमारे स्टमक में। अब यहाँ पर हम आज का जो हमने हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टमक। तो अभी आपको स्टमक के बारे में अच्छे से समझना है कि स्टमक क्या है, कैसा ये क्या काम करता है, ठीक है, डाइजेशन में। स्टमक जैसे कि मैंने आपको बताया था मसल्स का बना हुआ और इलास्टिक, एकदम कैसा है, लचीला है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जे शेप्ड की बनावट का। ओके ना, स्टमक क्या करता है, ये जो फूड यहाँ पर पहुँचा है स्टमक में, स्टमक चर्न द फूड को क्या करता है, चर्न्स करता है और ब्रेक इट डाउन, उसको दोबारा से क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है। ओके, स्टमक क्या करता है, फूड को चर्न मीन्स जला देता है। ये जो पका हुआ खाना है जो हम माउथ से ले रहे हैं, इसको और ज़्यादा क्या कर देता है, जला देता है और उसे दोबारा से क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है, ताकि उस खाने में से जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो स्टमक उस खाने को और ज़्यादा क्या कर देता है, चर्न कर देता है। ओके चिल्ड्रन, स्टमक ऑल्सो हैव म्यूकस, ओके, डाइजेस्टिव जूस, and hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. Okay, हमारा जो स्टमक है इसमें क्या क्या पाया जाता है, स्टमक में म्यूकस, कई ढेर सारे डाइजेस्टिव जूस हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो ये जो म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो किल्स द जर्म्स विच इज प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड में जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उन्हें क्या करता है, किल करता है। ओके, विच वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो स्टमक का काम क्या है, फूड को चर्न करना, ठीक है, चर्न मीन्स जलाना, ठीक है, और उसे कहाँ भेजना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आपको अच्छे से देखना है डायग्राम में, ये जो बीच वाली जो ये ट्यूब है, ठीक है, जो ट्यूब दिख रही है ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो फूड है ये स्टमक से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, देखो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें फूड में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, सो अगर हम देखें डाइजेशन की जो प्रोसेस है, स्टार्ट हमारे कहाँ से हुई थी, माउथ से, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो ये कहाँ पर खत्म हो जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो हमने खाना खाया है उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को लेना, ठीक है। हम खाना क्यों खा रहे हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लीवर और पैनक्रियास, इन दोनों का भी बहुत मेन रोल है, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ओके, एंड दिस वन इज नोन एज पैनक्रियास। ओके, सो लीवर एंड पैनक्रियास बोथ आर ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास दोनों क्या है, ग्लैंड, क्या है, ग्लैंड। ओके, सो व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड क्या है, ग्लैंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन, ग्लैंड भी क्या है, एक ऑर्गन है विच प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंस, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल सब्सटेंस को, ठीक है, एंड विच आवर बॉडी नीड टू यूज, और इसका जो हमारी जो बॉडी है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए क्या कर लेती है, यूटिलाइज
ओके, सो लिवर और पेनक्रियास बोथ क्या है, ये दोनों क्या है, ग्लैंड। ओके, सो चिल्ड्रन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास दोनों का क्या है, मेन रोल है। लीवर जो है आपका बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस। ओके, एंड पेनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस को निकालता है, पैनक्रिएटिक जूस। ओके, so bile juice and pancreatic juice both are help in digestion of food, दोनों ये फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस देखें, सो देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इज नोन एज विली, ठीक है, कहीं ढेर सारे क्या है, फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन इसमें हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विली। क्या बोलते हैं इसे, हम विली, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अगर हम अंदर से देखें अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, तो इस तरह की हमें बनावट नजर आएगी, ठीक है, फिंगर की जैसी। ओके, सो दिस इज नोन एज विली, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एकदम उंगली की जैसी जो संरचनाएं हैं या बनावट है, उसे हम क्या कहेंगे, विली। ओके, सो व्हाट इज विली? विली क्या है? विली इज अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। विली क्या है? ब्लड वेसल्स का क्या है, नेटवर्क है। ओके, सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, क्या है ये, ब्लड वेसल्स का क्या है, नेटवर्क है। ओके, ब्लड वेसल्स आपको पता है, ब्लड वेसल्स क्या है, जैसे फूड के अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या थी, फूड पाइप। ओके, वैसे ही ब्लड के फ्लो होने के लिए पूरी बॉडी में हमारे क्या है, ब्लड फ्लो होते रहता है, ठीक है। तो वो फ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड वेसल्स क्या है, एक पाइप है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होते रहता है। ओके, तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, कई ढेर सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, मिलियंस क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तभी कहीं से भी अगर हमें कट लगता है तो आपने देखा होगा कि एकदम से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। ओके, तो जैसे एक मान लो एक पाइप है, ठीक है, पानी वाला जो पाइप है, आप क्या करते हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी कट करते हैं तो वाटर जो है वो क्या होने लगता है, लीक होने लगता है। सेम वैसे ही ब्लड वेसल्स में हमारा क्या होता है, ब्लड फ्लो होते रहता है, ठीक है, और कहीं से भी कट लगने पर जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। ओके, सो विली क्या है, ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई ढेर सारी क्या है, ब्लड वेसल्स। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कैसे खत्म हो रही है, ये जो विली है, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है, ये क्या करता है, फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसे क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो वो एनर्जी कहाँ मिक्स होती है, हमारे ब्लड के साथ। किसके साथ मिक्स होती है, हमारे ब्लड के साथ। तो ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड, और ये कहाँ पर है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इस फूड में से, जो अभी हमने फूड लिया था, इस फूड में से एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जा रही है, डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जा रही है, एंड हो जा रही है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब जो फूड नहीं पच पाया है, जिसका हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो फूड कहाँ चले जाता है, वो फूड हमारे ये जो आपको एकदम वाइड, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो वाइड आपको पाइप दिख रही है, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो दिस इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ चला जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, देन लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन फूड में जो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो सॉल्ट्स हैं, है
ना, मिनरल्स हैं, उनको क्या कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, देन फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनस। ठीक है, एनस। ठीक है, तो एनस के थ्रू इसे हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अगेन वी रिपीट, यहाँ से मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देन ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड बच गया है, वो कहाँ चला जाता है हमारी इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में प्रेजेंट जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर इसे इस जो अब जो बचा हुआ फूड है, वेस्ट मटेरियल, उसे ना एनएस के थ्रू अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, तो फाइबर जो भी है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है उसे हम क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अगेन वी रिपीट, दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, स्टमक में मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब समझा दिया है, और भी कई ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते रहोगे आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो स्टमक है, स्टमक के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। स्टमक क्या है, मस्कुलर इलास्टिक जे शेप्ड बैग है। ठीक है, मतलब मस्कुलर मीन्स मसल्स का बना हुआ, इलास्टिक मीन्स लचीला, और इसका जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जे शेप्ड का। ओके, ये जो स्टमक है हमारे कौन से सिस्टम के अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, आपने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब खाने को पचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, हमारा जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, हमारे एक लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, जो हमारे माउथ से लेके एनस तक है, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल में हमारी क्या होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हमारे माउथ से लेके कहाँ तक है, हमारे एनस तक। ठीक है, सो डाइजेशन मैंने आपको बताया था, डाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल जो पदार्थ है उसको हम सिंपल सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने जो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से। माउथ में हमारी क्या है, माउथ के अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, बकल कैविटी में हमारे टीथ, टंग और सलाइवा आते हैं। टीथ टंग से हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, और सलाइवा से हम क्या करते हैं, फूड को मिक्स करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, मतलब एक तरह से गीला करते हैं ताकि उसे निगला जा सके। ठीक है, ये सलाइवा कहाँ से निकलता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ के अंदर जो जॉज है और जॉज में हमारे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, जो क्या निकालती है, सलाइवा। ठीक है, अब ये फूड हमारे फूड पाइप या फिर ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में। स्टमक क्या करता है, फूड को, इस फूड को क्या करता है, चर्न करता है, मतलब और ज़्यादा जला देता है, उसे और ज़्यादा क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, इस स्टमक में हमारे म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कई ढेर सारे एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड में प्रेजेंट जो जर्म्स हैं, ठीक है, जर्म्स को क्या करता है, ये किल करता है। ओके, इसके बाद ये फूड कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको हाइड्रोकॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच वाला, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था, हमारे ये जो दो ग्लैंड हैं यहाँ पर, लीवर और पैनक्रियास, ये दोनों भी क्या करती हैं, फूड डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। लीवर हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है, पैनक्रियास हमारा पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर, लीवर कौन सा जूस निकालता है, पैनक्रियास कौन सा, तो आपको ये पता होना चाहिए, लीवर कौन सा जूस, बाइल जूस, एंड पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस। ओके, तो ये दोनों भी डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर आप इनर सरफेस में देखें, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें कई ढेर सारे क्या है, हेयर के जैसे क्या है, प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वील। ठीक है, फिंगर की जैसी बनावट है, देखो फिंगर की जैसी बनावट दिख रही है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, वील। वील क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या है, एक जाल है। ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया था, ब्लड वेसल्स क्या है, जिनमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क
एब्जॉर्ब है, ये क्या करते हैं, फूड में प्रेजेंट जो क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है, उसे अपने अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी ये जो वाइट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो वाइट आपको दिख रही है ट्यूब, यहाँ चला जाता है। ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमारा इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड या फाइबर ट्रफे जो भी बचा है उसे हम एनएस के थ्रू अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, सो स्टमक का फंक्शन आपको समझ में आया। स्टमक का फंक्शन क्या है, फूड को चर्न करना है। ठीक है, और फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। So children, I hope today you have to learn so many things about stomach and also known about digestive system. So thank you children.